कल हम जो बताए थे, कल वाले जो वीडियो हम बताए थे, उस वीडियो में जो प्रायिकता है 15.1 आपका जो एक्सरसाइज है उसका हम 1 से लेकर के 5 तक का क्वेश्चन बताए थे, जिसमें 5 नंबर का जो क्वेश्चन था उसका आंसर हम थोड़ा घटा करके गलत लिख दिए थे। उसका आंसर होगा 0.05। अब जो हम आज आपको 6 नंबर से क्वेश्चन बताएंगे और इसमें क्वेश्चन ज़्यादा लंबा लंबा है, इसीलिए लिखना संभव नहीं, इसीलिए हम बुक से आपको बता देते हैं। आप जब भी इसको देखिएगा उस समय बुक को अपना रखिएगा अपने पास और उस तरीक़ा से आप इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे 6 नंबर क्वेश्चन है, एक्सरसाइज है आपका 15.1 और इसका हम आज छठा क्वेश्चन से बता रहे हैं। जैसे छठा क्वेश्चन पूछ रहा है, जो एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां है, मालिन बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली। तो देखिए, जैसे कोई थैला है उसमें जो दो तरह के उसमें केवल एक ही तरह के रखा गया सामान है, जैसे नींबू रखा गया है, और पूछ रहा है जो कोई व्यक्ति जैसे मालिन ही है बिना देखे ही उसमें से एक मान लीजिए निकालता है, एक में उसमें से एक सामान निकालता है, तो कह रहा है संतरे की महक वाली है। तो देखिए, उसमें तो केवल नींबू था, तो नींबू होने के बाद संतरा तो नहीं हो सकता है, तो इसकी जो प्रायिकता का मान होगा वह 0 होगा। पहला नंबर जो है इसका दूसरा पूछ रहा है, जो नींबू की महक वाली होगी, तो नींबू तो हो सकता है, तो यह संभव घटना है, तो इसकी जो प्रायिकता का मान होगा 1 होगा। जबकि पहले वाले जो थे वह असंभव है, क्योंकि अगर हमारे पास मान लीजिए केवल लड़का है और लड़की के बारे में पूछे तो हम तो नहीं बता सकते हैं, क्योंकि लड़की तो हमारे पास है ही नहीं, तो असंभव है, तो उसका जो मान होगा वो 0 होगा। तो इसी तरह यहाँ पर हमारे पास थैले में केवल नींबू था और हमसे पूछ रहा है कि संतरा, तो संतरा नहीं है, इसलिए ये असंभव है और असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। जबकि दूसरे नंबर में हमसे पूछ रहा है नींबू की महक वाली, तो नींबू जो है सो उसमें था, तो इसीलिए वह संभव है, तो संभव घटना की प्रायिकता 1 होती है। फिर आपका जो इसका 7वां नंबर क्वेश्चन है वह कह रहा है, यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थी के जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता 0.992 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। तो जब इस तरह से अगर आपसे पूछे तो आपको सिंपल इसका एक फॉर्मूला है, PE + PE नहीं बराबर 1। आप इस पर जो है सो दिया गया है जो एक ही दिन जन्म होने की प्रायिकता, तो एक ही दिन जो जन्म होने की प्रायिकता है वह दिया गया है 0.992 और नहीं होने की प्रायिकता पूछ रहा है हमसे, तो लिखेंगे इस तरह से। अब लिखेंगे हम जो मान लीजिए इस तरह से 1 में से इसको हम घटा लेंगे। अब घटने के बाद आपको जो आता है, जैसे यहाँ पर आप देखिए इसको घटाएंगे कैसे हम, तो अब यहाँ पर लिखिए और इसको घटाइए, तो 8 0 0, तो आपको इसको घटाने के बाद 0.08। तो इस तरह से अगर पूछे, जो जैसे कोई एक संख्या दिया रहे और दूसरी संख्या के बारे में पूछे, तो आपको ये सूत्र लगाना है, PE + PE नहीं बराबर 1। या डायरेक्ट अगर आपको जब ऑब्जेक्टिव में पूछे तो जो मान दिया रहे उसको आपको जो है 1 में से घटा लेना है, घटने के बाद जो आएगा वही उसका आंसर है। इसका 8वां जो सवाल है, ये 7वां नंबर था, अभी 8वां हम बताते हैं। इसका जो 8वां नंबर का क्वेश्चन है उसमें कह रहा है, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है, इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है। इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो, लाल नहीं हो। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास 2 तरह की गेंद है, 3 लाल और 5 काली है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे संभव परिणाम की कुल संख्या। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि घटना के अनुकूल संभव परिणाम की कुल संख्या, या डायरेक्ट ऐसे लिख दें। अब हमारा पहला क्वेश्चन है जो लाल हो, तो लाल हो तो संभव परिणाम की संख्या, तो लाल जो है सो हमारे पास कितने हैं, तो 3 है, तो हम 3 लिख लिए। अब इसका सूत्र होता है PE = NE
बट्टा NS, मतलब NE का मतलब हुआ संभव परिणाम की संख्या और NS का मतलब हुआ संभव परिणाम की कुल संख्या। तो इसका जो आंसर आएगा वह 3/8 आएगा। दूसरा हमसे पूछ रहा है उसी में कि लाल नहीं हो, तो जब नहीं पूछ रहा है तो आप ये सूत्र लगाइए, PE प्लस PE नहीं, या इसके जगह पर आप जो है लाल कह रहा है तो लाल भी लिख सकते हैं, यहाँ पर आप लिख दे नहीं, तो इस बराबर 1। फिर आप जो है PE का मान जो है यहाँ पर 3/8 है, तो 3/8 रखिए प्लस PE नहीं, नहीं का पूछ रहा है बराबर 1। अब आप यहाँ पर जो है PE नहीं बराबर 1 में से 3/8 घटा लीजिए। तो जब हम घटाएंगे तो ये घटने के बाद हमारे पास बचता है जो 5/8। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं, या डायरेक्ट आप जो है संभव परिणाम की कुल संख्या जो है 8 है, उसमें से आप 3 को घटा लीजिए तो 5 आएगा, और फिर आप PE बराबर NE/NS पर बैठा दीजिए। उस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। इसका अब हम 9वां क्वेश्चन बताएंगे। जो 9वां क्वेश्चन है, जो 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको हम अब बताते हैं। ये 8वां क्वेश्चन था, तो अब 9वां क्वेश्चन आप देखिए। जो 9वां क्वेश्चन क्या है, तो 9वां क्वेश्चन इसका कह रहा है जो एक डिब्बे में 5 लाल है, 5 लाल कंचे, 8 सफ़ेद कंचे और 4 हरे कंचे। कंचे का मतलब होता है जो गोली जो हम लोग देखते हैं कि खेलते रहते हैं या बचपन में सभी खेलते हैं। तो कह रहा है जो 3 लाल है, 5 काली है, 5 लाल है, 8 सफ़ेद है और 4 हरे कंचे हैं। तो यहाँ पे संभव परिणाम की कुल संख्या, संभव परिणाम जो है इसकी कुल संख्या क्या होगा, तो जो भी आपके पास दिया गया है उन सभी को आप जोड़ लीजिए। तो 5 + 8 + 3 4। तो जब हम इसको जोड़ते हैं तो हमें जोड़ने के बाद जो है 17 प्राप्त होता है। तो संभव परिणाम की कुल संख्या 17 है। अब इसका पहला क्वेश्चन जो पूछ रहा है जो लाल है, तो संभव परिणाम की संख्या, तो लाल जो है इसमें कितना है, तो लाल हमारे पास 5 है, तो 5 लिखेंगे। अब देखिए PE बराबर NE/NS, तो हम लिखेंगे 5/17। दूसरा इसका क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो दूसरा क्वेश्चन जो है इसका इसमें कह रहा है सफ़ेद है, तो हम अब लिखेंगे संभव परिणाम की संख्या। तो सफ़ेद आपके पास कितने हैं, तो देखिए संभव परिणाम की संख्या, तो आपके पास जो सफ़ेद है, तो सफ़ेद अब हमारे पास कितने हैं, तो 8 सफ़ेद है। तो फिर आप लिखिए PE बराबर NE/NS, तो 8/17। तीसरा इसमें पूछ रहा है कि हरा नहीं है, तो हरा नहीं है तो आप इसमें क्या कीजिए, जो संभव परिणाम की कुल संख्या है उसमें से आप घटा लीजिए। तो मान लीजिए तीसरा क्वेश्चन में है, तो हम लिख लेंगे संभव परिणाम की संख्या। तो टोटल जो इसका 17 था उसमें से हमको पूछ रहा है हरा नहीं है, तो हरा नहीं है तो हरा कितना है, 4 है, तो हरा को हम घटा लेंगे तो ये बचा 13। अब इसका हम फॉर्मूला लिख लेंगे PE NE/NS, तो 13/17। इस तरह से जो है हमारा आंसर है। तो हम आज 9 तक बता दिए हैं, और कल वाले जो वीडियो डालेंगे हम उसमें हम 10 से आगे बताएंगे, 10 नंबर से क्वेश्चन बताएंगे, और हम कोशिश करेंगे कि एक दिन में 3-4 क्वेश्चन हम बता दें, ताकि जल्दी जल्दी आपका प्रायिकता भी खत्म हो जाए। प्रायिकता खत्म होने के बाद हम होगा तो हम इसका त्रिकोणमिति शुरू करेंगे, आपको त्रिकोणमिति बताना शुरू करेंगे, और त्रिकोणमिति दिखाएंगे आपको जो कैसे बनता है।